शायद हमसे कहीं बेहतर मोकामा वासी जानते होंगे। आप क्या चाहते हैं आरएमएस जैसा छोटा चीज भी आपको आ जाए आपके उद्योग। मोकामा की बात कर रहे हैं हम। पूरे बिहार राज्य में अगर जो आज के दिन हम देखें तो बिल्कुल अभागा क्षेत्र है। अभागा इस मायने में कह रहे हैं हम कि मोकामा ने बहुत कुछ खोया है विगत दशक में बहुत कुछ खोया है, लेकिन पाया कुछ नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सड़क गली नली ये कोई विकास नहीं होता है, लेकिन मोकामा ने अपनी कई अनमोल धरोहर को खोया है। तो मोकामा ने क्या खोया क्या पाया, ये भी एक सवाल है जो बाहर के लोगों को, स्थानीय लोग तो जान ही रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे मोकामा के रत्न, महारत्न या नवरत्न जो भी कहें की गिनती में आते हैं हमारे पूर्व डीजीपी आनंद शंकर सर। तो उन्हीं के पुत्र हैं अमृतास आनंद जी। तो उनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। पूर्व डीजीपी आनंद शंकर जी मोकामा के जो निवासी हैं, उनके पुत्र हैं और शिक्षाविद हैं। पटना में अपने आवास पर कई दशकों से ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना विद्यालय भी संचालित कर रहे हैं और साथ में कई सामाजिक गतिविधि में भी शामिल होता है। मोकामा से खास लगाव है क्योंकि इनका जन्मभूमि है मोकामा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के परनाती भी हैं अमृतास आनंद जी, और इन्हीं से बातचीत करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के समस्त व्यूअर्स को। आप सबको साधुवाद है। और जैसा कि आपने बताया मोकामा के बारे में, मैं व्यक्तिगत रूप से तो वहाँ कम रहा हूँ, लेकिन पिताजी भी आज के डेट में ज़रूर कहते हैं कि हमसे ज़्यादा लगाव इसको गांव से है। मोकामा जब शब्द हम लोग सबसे पहले सुनते हैं तो यह लगता है कि आया कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से, तो पता चलता है कि मुकाम एक शब्द था। शायद भगवान राम भी वहाँ हॉल्ट किए थे अपने वनवास के दौरान, एक कहानी यह पता चलती है। दूसरा, यह जो शब्द आता है तो हम लोग सबसे पहले सुनते हैं कि गौरवशाली इतिहास का मोकामा का। बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि मोकामा को मिनी कलकत्ता कहा जाता था। वहाँ आपको बाटा, मैकडोवेल, भारत वैगन, ब्रिटानिया, सूता फैक्ट्री, सिंदूर फैक्ट्री और उद्योग नगरी मिनी कलकत्ता कहा जाता था। ये तो औद्योगिक हो गया। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नाजरत हॉस्पिटल अग्रणी था। करीब 10 जिला का इलाज अकेले वो लोग करते थे और बेहतरीन करते थे। इसके अलावा अनाज का मेजर गद्दी था। देश विदेश से लोग भी वहाँ का चना लेने के लिए आते थे। मगर आज का मोकामा कहाँ खड़ा है वो शायद हमसे कहीं बेहतर मोकामा वासी जानते होंगे। आज वो सारे उद्योग बंद पड़े हैं। एक तरह से आप कहिए कि जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक शहर था जहाँ पे कि सारा जो सूत का मिल था और वर्ल्ड ओवर से कॉटन का कपड़ा बन के आता था आज़ादी से पहले के समय का, और आज उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है, अर्थात कब्रिस्तान। तो एक तरह से मोकामा का भी जो उद्योग है वो कब्रिस्तान में जा चुका है। ये जितनी भी फैक्ट्रियों का हमने नाम लिया, चाहे बाटा हो, मैकडोवेल हो, भारत वैगन हो, ब्रिटानिया हो, सिंदूर फैक्ट्री हो, सूता फैक्ट्री हो, ये सब बंद पड़े हैं। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि मोकामा जो है वो आज के डेट में गिनती में, तो अगर मोकामा के बाहर के लोगों से पूछिए तो वो तो कहेंगे कि वीरों की भूमि है। एक से एक वहाँ माने विधायक रहे हैं जो अपने बाहुबल पराक्रम से देश तक के स्तर पर नाम कमाए हैं। इसके अलावा हमारे अन्य भी जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी साहब लोग हैं और सांसद महोदय भी बहुत पावरफुल लोग हैं। मगर एक चीज समझ में नहीं आती है और वो ये है कि इतने प्रभावशाली लोग होने के बावजूद भी
वहाँ ये सारी चीजें बंद होती चली गई और कुछ नहीं हुआ। मोकामा ने सिर्फ खोया है, बल्कि जो भी वहाँ की धरोहर थी, जो भी उद्योग का केंद्र था, रोजगार का केंद्र था, सब खो दिया। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, एक बात जान लीजिए, एक बार मैं अपने हमारे गुरु के स्थान पर हैं माननीय अभ्यानंद जी, जो कि डीजीपी रह चुके हैं और सुपर 30 के जनक हैं। एक बार हमारी उनसे बात चल रही थी, तो वो एक बता रहे थे कि हम इंग्लैंड हम लोग घूमने गए थे, तो उन्होंने दिखाया कि जो हम लोग का ये जो सदन है उसको उन्होंने बताया कि दिस इज वेयर वी मेक आवर लॉज, मतलब हम लोग अपने कानून यहाँ बनाते हैं। आज की डेट में अगर आप बिहार के अधिकांश एमएलए लोग को कहिए कि एमएलए का फुल फॉर्म बता दो तो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। आप सहमत हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात लेजिस्लेटिव का जो शब्द है उसको तोड़ेंगे तो वो लेजिस्लेट से लिया गया है। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना। तो जो भवन जो है जहां आपके कानून बनते हैं, आपकी नीतियां बनती हैं, वहां अगर आपके विधायक सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके फेवर में वो बनेगा कैसे? आखिर आप, जैसे हम लोग को मौका मिला था 2020 के चुनाव में, हम लोग कैंपेनिंग किए थे, तो हमने यही सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि 1990 से, और मैं 90 से बात कर रहा हूं, 1990 से लेके अभी तक के कितने बार सदन में, विधानसभा में मोकामा पर सवाल उठाया गया है? सवाल दो प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। ये तो आरटीआई डाल के आप लोग भी निकालिए इस चीज को और बताइए जनता को। जहां तक हमारा ज्ञान है, हमको जो सूचना प्राप्त है उसमें यह है कि शायद एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तो जहां सवाल नहीं पूछा जाएगा वहां कहां से आपका उद्योग बचेगा? मोकामा में जैसे ये सब बताया, तो कुछ लोग बताते हैं कि वहां पर उद्योग बंद होने का कारण यूनियनबाजी भी था। कहने वाले कि जो कंपनी के विरुद्ध में कभी हड़ताल कर देना, कभी, इसको भी कारण मानते हैं। देखिए, ऐसा है, यूनियन चीज है, हड़ताल है, देश के किस कोना में नहीं हुआ जी? आपके लिए अकेले नहीं ना। अब जो फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कोरोना आया, अर्थव्यवस्था को एकदम डुबा दिया, तो हमारे आपके अकेले के लिए थोड़े था, वो तो विश्व स्तर पे था, पेंडेमिक था। अभी जो यूनियन बाजी है ये कहाँ नहीं है? आप उसको मैनेज कीजिएगा ना, आप उसको रेगुलेट कीजिए, मैनेज कीजिए, और फिर वहीं आप आ गए। रेगुलेशन कैसे निकलेगा? लॉ से निकलेगा। मैनेजमेंट कैसे आएगा? जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको मैनेज करना चाहिए उस चीज को। आवाज नहीं उठाई गई कि आवाज तो देखिए, अगर आज वास्तविकता में आप देखेंगे तो, वास्तव में अगर आप देखें तो किसी पे आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए 4 उंगली आप पर भी उठती है। तो याद रखिए, जो लोग हैं अंतोगत्वा सवाल उन्हीं पे उठता है, क्योंकि वोट वही देते हैं, जिताते वही हैं। आखिर आपने किन तरह के प्रतिनिधियों को चुना है जो एक सवाल नहीं उठा सके? सही है? हाँ। अच्छा, ये नाजरथ के बारे में आप बता रहे हैं, ये तो हम लोग को भी याद है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र था। लेकिन आज मोकामा की स्थिति ऐसी है कि कोई गंभीर रोगी और जो बीमार हैं, इमरजेंसी में है, तो कम से कम 90 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। पटना एक ही विकल्प है, बीच में तो कहीं कोई इलाज का सुविधा नहीं है। तो नाजरथ का अभी ओपीडी वर्तमान में चालू या तो चल रहा है, लेकिन इमरजेंसी रोगी अभी भर्ती नहीं लेता, जहाँ तक जानकारी हमको। तो ओपीडी खुलवाने का श्रेय आपको जाता है, कारण कि वहाँ के लोग भी बताते हैं कि आपने बहुत परिश्रम किया था। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, नाजरथ जो। देखिए, एक चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका श्रेय हमको अकेले नहीं जा सकता है। वो एक पूरा समूह लगा था, उसमें जितने सारे लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत किया था। जो राजनीतिक लोग हैं वो तो इतिहास उनको तय करेगा कि जब हस्तिनापुर का चीरहरण हो रहा था,
जब मोकामा का चीरहरण हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, ये एक अलग विषय है, उस पे मत जाइए। ये सवाल आम आवाम से है, आम जनता से है। जनता को यह तय करना है कि उसको क्या चाहिए, क्या 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 चाहते हैं कि उद्योग खुले, क्या चाहते हैं आरएमएस जैसा छोटा चीज़ भी आपको आ जाए, आपके उद्योग बहाल हों, एक नई सोच आपके प्रति आए। हमारा चूँकि अभय से बड़ा पुराना एक बहुत संबंध रहा है, बहुत मानते हैं। हमारी एक दिल की इच्छा आज पहली बार आपको बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि मोकामा मिल के यह तय करे कि उसको एक सुपर 30 चाहिए या नहीं चाहिए, बाबा परशुराम सुपर 30। अगर हम लोग वह सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो हम अभिभावक से डायरेक्ट बात कर सकते हैं इस पर। अब ये आपको तय करना है कि आपको वो चाहिए या आपको भोज के घड़ी पूड़ी चाहिए, लड्डू चाहिए, जिलेबी चाहिए, सब्जी चाहिए, ये तो आपको तय करना होगा। क्योंकि अभया बाबू से बातों करने वाला वो कैलिबर चाहिए ना जी। अरे वो जिसपे आस्था निष्ठा रखेंगे तो उसी का ना साथ देंगे। वह सौभाग्य से हम पे बहुत निष्ठा है। उनका किताब भी हमने लॉन्च किया था, उन्होंने सैकड़ों उद्घोषक के बीच में हमको चुना था। मेरा सौभाग्य है, और साहब हैं, अभया बाबू हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, मेरा सौभाग्य है। मोकामा को खुद तय करना है। मैं एक बात कह के अपनी बात को यह करूँगा, विराम दूंगा कि एक संबोधन में हमने कहा था कि आप लोग किसके पक्ष में हैं, तो लोगों ने कहा कि हम फलाना के पक्ष में, हम फलाना। हमने कहा हम मोकामा के पक्ष में हैं। लेकिन उसके बाद एक बच्चे ने जो मुझे कहा वो हमको निरुत्तर कर दिया। वो बोला भैया आप क्या मोकामा के पक्ष में रहिएगा, मोकामा तो खुद अपने पक्ष में नहीं है। सही बात। उसको खुद नहीं यह एहसास है कि क्या खो रहा है। बच्चा लोग का एक्सीडेंट होता है, रोड पे मर जाता है, आप चुप हैं। लोग नदी पे कटाई होती है, बच्चे उसमें डूब जाते हैं, आप चुप हैं। एक एक करके सारा चीज छीन लिया गया। याद रखिएगा यही रवैया रहा तो आपका स्टेशन हॉल्ट में बदलेगा, एफसीआई भी चला जाएगा, हॉल्ट में बदल जाए। अरे जब बोलने ही वाला कोई नहीं है तो आपको कौन कदर करेगा। आप अगर ताकत नहीं दिखाइएगा तो कोई नहीं मानने वाला है। तो स्थानीय मुद्दा पर इन्होंने साफ कहा कि जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा, जब तक सामूहिक रूप से एकत्र होकर के अपने हक की आवाज़ नहीं उठाइएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मोकामा के संदर्भ में इन्होंने यह बात की। हमारे साथ थे बिहार के पूर्व डीजीपी आनंद शंकर जी के सुपुत्र अमृतांश आनंद जी, और मोकामा के निवासी हैं, मोकामा के रत्न पूर्व डीजीपी साहब के पुत्र थे हमारे साथ। तो हमने बातचीत किया इनसे और आगे भी हम बातचीत करते हैं। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार। धन्यवाद।